पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर आज पीथमपुर बचाव समिति के बैनर तले शव आसन करते हुए पीथमपुर नाम की कंपनी में पहुंचे भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें समिति के लोगों ने सफेद चादर ओढ़कर शव आसन किया। शवासन लगभग 15 मिनट तक किया गया। बता दें, पीथमपुर में पहुंचे भोपाल त्रासदी के जहरीले कचरे का विरोध लगातार चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन स्वयं मैदान संभालते हुए जनप्रतिनिधियों एवं रहवासियों से चर्चा कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाइश दी जा रही है। बावजूद इसके प्रशासन के हाथ सिर्फ निराशा ही लग पा रही है। बीते दिन भी इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह, धार कलेक्टर आईजी, डीआईजी सहित प्रशासनिक अमला पीथमपुर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से बातचीत की थी। बावजूद इसके आज फिर पीथमपुर बचाव समिति के बैनर तले जहरीले कचरे का विरोध करते हुए शव आसन किया गया। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष हेमंत हेरोले ने बताया कि शव आसन करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पीथमपुर में अगर जहरीला कचरा जलता है तो भोपाल जैसे हाल यहाँ पे भी होंगे। उसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। पीथमपुर में आज 12 शव आसन हुए हैं। यदि कचरा जलता है तो ऐसे कई शव हमें देखने को मिल जाएंगे। 12 मिनट पर 12 लोगों ने शवासन किया। ये हमारा संकेत था, ये विरोध था कि भाई माननीय न्यायालय को माननीय न्यायालय में हमारी बात रखी जाए पीथमपुर वासियों की कि आज तो ये 12 शव हो गए, न जाने अगर कुछ हादसा होता है तो भोपाल वाली घटना फिर से ऐसे शव अपने को देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आज ये घटना हमने आज ये एक छोटा सा दर्शाया। अगर ऐसा हमारा फिर भी प्रशासन ने अगर हमारी बात को नहीं माना, हम उनसे भी निवेदन करते कि हमारी बात माननीय न्यायालय में रखे, सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाए, क्योंकि हमारी पीथमपुर की बात तो माननीय न्यायालय में रखी नहीं है। इसलिए हम लोग आज ये बैठे कि हमारी बात माननीय न्यायालय में रखी जाए और हमारी जो पीथमपुर की जो मांग है, ये 12 कंटेनर जिस प्रकार से यहाँ लाए हैं उस प्रकार से यहाँ से लेके जाए, क्योंकि जो इनके वैज्ञानिक जवाब दे रहे, जीरो डिस्चार्ज, पानी का नहीं बता रहे, गैस का नहीं बता रहे, सडनली 1200-1100 सेल्सियस डिग्री वाली बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारा इसके खिलाफ विरोध है। भाई आप वैज्ञानिक रूप से हमको एक तो सही जवाब दिया जाए, ये और उसका जो कागजों पे नहीं, हमें प्रमाणित रूप से उसका प्रमाण दिया जाए। क्योंकि देखो कागजों पे आप बता रहे हैं, हम मान रहे हैं, हाँ आपने ये कर दिया, भाई आप रामकी को जीरो डिस्चार्ज बता रहे हैं, रामकी की वजह से आप कितना परेशान है, तो इसी वजह से बहुत परेशान है हम लोग। इसलिए आज हमने आज सेवासन करा। ये तो हमारा एक छोटा सा नमूना था। हम अगली कड़ी में पूरे पीथमपुर वासी, चाहे तारपुरा, गौला, सिलोटिया, अकोलिया, बरदरी, सभी क्षेत्रों में ऐसे सेव आपको हम लोग आह्वान करेंगे कि आप अपने घर के सामने शव के रूप में 12 मिनट का समर्थन करें। बिल्कुल सर, हमारा पहले से मांग है, आप कंटेनर की सील खोलने के, कंटेनर अनलोड करने की हमारी विरोध है। तो आप 10 और 5 टन कचरे का जलाने का तो सोच भी नहीं सकते। अगर हुआ जलाने का, अगर प्रशासन प्रयास करा तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। क्योंकि सर ये हमारी बात नहीं, पीथमपुर की जनता में आक्रोश है। पीथमपुर की जनता बोल रही जरूर नहीं है, लेकिन दबे कुचले आप जितना देख रहे कितने क्षेत्र में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध हुआ है इस विषय पर लेकर। और जैसे ही ऐसा कुछ होगा ना तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा पीथमपुर में। 3 तारीख से भी बड़ा आंदोलन होगा। भोपाल से पहुंची साधना कर्णिका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2015 की रिपोर्ट और 2013 की रिपोर्ट ही गलत है। उस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण गैप्स हैं। हमारा ये कहना है कि सीपीसीबी ने ये बताया ही नहीं है कि 2015 की जो रिपोर्ट है उसमें जो मर्क्यूरी है, उस मर्क्यूरी की मात्रा जो है, उस मर्क्यूरी का निष्पादन किस प्रकार किया गया है। तो जब उसमें इस प्रक्रिया के बारे में कुछ डिटेल ही नहीं है, सीपीसीबी ने ये बताया ही नहीं है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट 2.5 लाख से लेके 3 लाख पीपीएम तक है। इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी शहर में नहीं होता है। तो ये किस प्रकार का निष्पादन है जिसमें कि इतना ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। सल्फर का उपयोग किया गया है। सीपीसीबी ने सल्फर का इतना ज्यादा उपयोग क्यों किया? क्योंकि सल्फर अंदर जमीन के अंदर जाके लैंडफिल में जाके फिर प्रदूषण का कारक बनता है। इसके साथ ही जो है ये पूरे कचरे में, जब भोपाल में 11 लाख टन कचरा अभी पड़ा हुआ है, तो 11 लाख टन कचरे में से जो 2010 की सरकारी रिपोर्ट है उसके आधार पे पीथमपुर में लाया गया है 337 टन कचरा। तो ये 337 टन का औचित्य क्या है? 11 लाख टन क्या सरकार ये स्पष्ट करे सीपीसीबी, क्या वो 11 लाख टन भी पीथमपुर में आने वाला है? और यदि नहीं आने वाला तो ये 337 मेट्रिक टन जलाने का क्या औचित्य है?
तो इसलिए ये सारे सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। अभी उन्होंने लैंडफिल जो बॉटम ऐश है उसकी एनालिसिस रिपोर्ट ही उस 2015 की रिपोर्ट में, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय सारे निर्णय कर रहा है। तो हमारा सीपीसीबी से और माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि ये जो बॉटम ऐश है उसका क्या एनालिसिस है, पीथमपुर की जमीन में वो ऐश जाने योग्य है भी कि नहीं है, उसके एनालिसिस रिपोर्ट कहाँ है। तो ये सारे तमाम सारे सवाल है। ये पानी, ये जो डायक्सिन और फ्यूरॉन है, किस लैब में टेस्ट हुए, जो 2015 के रिपोर्ट में दिए, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय सारे निर्णय कर रहा है। तो 2015 की रिपोर्ट जो है उसमें डायक्सिन फ्यूरॉन की जो लैब है वो कौन सी लैब है और उसमें कितने सैंपल भेजे गए, तमाम सारे सवाल हैं जो कि अभी तक अनुत्तरित है। और उसके साथ ही जहरीला कचरा जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी है, जो कि एक अनसस्टेनेबल, अवहनीय ये सीपीसीबी की प्लानिंग है इस जहरीले कचरे को निष्पादन करने की। तो हमारा ये कहना है कि माननीय न्यायालय इसके लिए समय दे। पहले वो 2015 की रिपोर्ट जिसके आधार पे सब सारे निर्णय हो रहे हैं, पहले उस रिपोर्ट पे जो सवाल है, उसमें जो गैप है, पहले उसके तो उत्तर मिले जनता को, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। वरना ये बहुत बड़ा एक खतरा सिद्ध होगा पीथमपुर के लिए। कई तरह के जहरीले रसायन है, पारा, न्यूरोटॉक्सिन है, इसके अलावा कई रसायन है जो किडनी पे असर करते हैं, लिवर पे असर करते हैं। उसके अलावा लैंडफिलिंग की क्वालिटी नहीं पता, अभी रिपोर्ट में ये भी नहीं है कि वो लैंडफिल की क्वालिटी कैसी है। तमाम सारे ये सारे सवाल है जो अनुत्तरित है और ये अधूरी रिपोर्ट है। इस अधूरी और अनसस्टेनेबल, अवहनीय रिपोर्ट के आधार पे माननीय न्यायालय कोई निर्णय नहीं करे, हमारा उनसे अनुरोध है। और हमारा यही अनुरोध है प्रशासन से कि सारे सवालों पे होने के बाद ही पीथमपुर में कोई भी आगे की प्रक्रिया आप तब तक न चलाएं। और इसके साथ ही पीथमपुर में कचरा जलाना ये घातक सिद्ध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, पीथमपुर।